श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 नवंबर यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। बहुत सारे लोग साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं और आज रात में पता है कहीं भी बाहर आपको नहीं जाना, अपने घर के अंदर गेट के अंदर ही आपको तुलसी हरि मिलन दीपक का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी भी साल भर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस बैकुंठ चतुर्दशी को अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी बताया ना। तो आज रात में आप सभी को एक छोटा सा दीपक अपने घर पे लगाना है सिक्के के साथ में, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। अब यहाँ पे आप सभी को तो 1 रुपए का सिक्का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अब ऐसा ही सिक्का खोजने लगो, नहीं। आपके पास में 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, चांदी का सिक्का हो, कोई सा भी एक सिक्का आप ले सकते हो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? सिक्का लिया, अब इस आप एक सिक्के को लेना, साथ ही साथ एक छोटा सा दिया ले लेना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दिया आपको आटे का नहीं लेना है, आपको दीपक इस तरीके से लेना होगा। कौन सा? मिट्टी का दिया। मन हो नया ले लो, मन है पुराना, उससे मतलब नहीं है, बट आपको मिट्टी का ही दिया लेना, ठीक है ना। देखो अब इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है, लेकिन उससे पहले समझो कि इस दीपक में लंबी बत्ती लगेगी या गोल बत्ती लगेगी। हम लोगों ने क्या कहा है, स्क्रीन पे लिखा है तुलसी हरि दीपक। मेरी बात समझिएगा, हम अगर माता तुलसी के पास में कोई दिया लगाते हैं तो कौन सी दिया लगाते हैं? गोल बत्ती का। हम भगवान हरि के सामने कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगाते हैं? गोल बत्ती का। इसका मतलब इस दीपक में कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती। बहुत सारे लोग, एक बहन का मुझे मैसेज आया था कि भैया आंवले पेड़ के नीचे आपने बताया था कि लंबी बत्ती का दिया, हम पूरे दिन पूरे इस कार्तिक मास में गोल बत्ती का ही दिया लगा रहे थे, तो उसका कोई दोष नहीं है ना, क्योंकि आंवले पेड़ के नीचे भी भगवान हरि का वास है, तो वहां पे लगा सकते हो। लेकिन जो प्रमाण की हम लोग बात करते हैं, शास्त्रों की जो हम बात करें, तो वहां लंबी बत्ती का प्रमाण माना गया। लेकिन हमें इस उपाय में गोल बत्ती लगानी है। कहां पे लगानी है पहले समझिएगा। लेकिन इस दीपक के अंदर हमें तेल नहीं डालना है। क्या डालोगे? घी ही डालेंगे, और वो घी होना चाहिए गौ माता का ही होना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। अब आप इस दीपक को उठाना और जो सिक्का आपके पास में है ना, उस सिक्के को उठाना। आपके पास में 2 ऑप्शन है ना, और वो दोनों ऑप्शन आपके घर के अंदर ही होनी चाहिए, घर के बाहर नहीं। अगर आपके घर के अंदर माँ तुलसी का पौधा है तो वहां पे कर सकते हो। अगर माँ तुलसी का पौधा नहीं है तो आपके घर में आंवले का पेड़ हो तो उसके नीचे कर सकते। दोनों पेड़ों के नीचे नहीं करना है, किसी भी एक पेड़ के नीचे, चाहे वो आंवले का हो या माता तुलसी का हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोग को सिक्का दिखाया ना, उस अभी आप अपने पास रखना, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके तुलसी माता के पेड़ या आंवले पेड़ के पास पहुंचेंगे और एक छोटा सा काम करना है ना। वो काम ये होगा कि यहां पे थोड़ी सी पहले हल्दी गिरा देना। अगर हल्दी गिरा सकते हो तो गिरा दो, स्वस्तिक बना सकते हो तो स्वस्तिक बना देना, ठीक है ना। उसके बाद में जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको ऐसे लगाना है। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती का दिया। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को जलाओगे, मेरी बात यहां पे सुनिएगा, हर उपाय से उपाय बिल्कुल डिफरेंट है। आपको इस दीपक को क्या लगाना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके इस दीपक को तो पहले जला देना। दीपक जलाने के बाद में दीपक के अंदर भी हल्दी ही डालेंगे। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। क्या डालोगे? दीपक के अंदर ही हल्दी। अब ऐसा नहीं कि पूरा हल्दी भर दिया, नहीं, मात्र 1 चुटकी से भी कम, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी आपको इस दीपक के अंदर डालना है। जब हल्दी डालोगे तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान हरि से, मां तुलसी से विनती करेंगे। अच्छा हाँ, आप लोगों ने अगर मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा हरा भरा रहता है, उनके घर में नजर टोने टोट के नहीं लगती हैं, माँ तुलसी बचाती हैं। और जिनके घर में तुलसी माता का पौधा सूखने लगता है, इसका मतलब आपके घर में नजर टोने टोट के लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो तुलसी माता का पौधे को कोशिश किया करो सूखने ना दो, हरा भरा हो। अगर सूख जाए तो दूसरी लेके चले आओ, लेकिन हरा भरा होना चाहिए। दीपक आपने प्रज्वलित किया। अब आपके पास में एक सिक्का है कि नहीं है? उस सिक्के को क्या करोगे? तुलसी माता की जड़ के अंदर रखें, बिल्कुल यहां पे रखोगे, बाहर नहीं रखेंगे, बिल्कुल यहां मिट्टी के अंदर रख देना। और उस सिक्के के ऊपर 1 चुटकी हल्दी फिर से
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से चढ़ा करके और एक छोटा सा कमल गट्टा चढ़ा देना, ठीक है ना। यह काम कब करोगे? बैकुंठ चतुर्दशी पे शाम के टाइम पे, रात को 8:30 बजे के बाद में। अगर 12 बजे कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लेते हैं आप सो जाते हो, दिन भर के थके हो काम वगैरह करके, तो 8:30 बजे के बाद में कभी भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो इस काम को करिएगा, ठीक है ना। जब बैकुंठ चतुर्दशी अगले दिन खत्म हो जाएगी, सुबह आप जब भी स्नान वगैरह करके उठोगे, उठने के बाद में इस सिक्के को उठाना और अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख देना। पूरा घर परिवार आपका धन संपदा से भरा रहेगा, ठीक है ना। बैकुंठ चतुर्दशी साल में एक ही बार आती है और ये उपाय करने का मौका भी आपको मात्र एक बार में ही मिलता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि तुलसी माता के पत्ते के साथ में करना है। देखो, अब है तो गुरुवार का दिन, तो अब ये बात होती है कि भैया गुरुवार के दिन जब हम तुलसी माता के पत्ते का कोई उपाय करते हैं तो क्या तोड़ा जाता है? देखो, चाहे वो एकादशी का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, इस दिन माँ तुलसी की पूजा की जाती है, उनकी अच्छी आराधना की जाती है, लेकिन तोड़ा नहीं जाता है। तो आपको सबसे पहले समझो इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा। जैसे घर में मान लो आपके दो लोग रहते हैं, एक पति रहते हैं और दूसरी पत्नी। हस्बैंड और वाइफ में बिल्कुल बनती नहीं है, मतलब उनके बीच में प्रेम नहीं है। उन प्रेम को स्थापित करने के लिए इस उपाय को करना है। अब यह भी नहीं जरूरी है कि पति पत्नी पे ही उपाय करना है। घर में कोई भी ऐसा इंसान रहता है आपके जिसके बीच में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, अच्छे प्रेम होने चाहिए, तो उनके लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है आपको? इस तरीके से तुलसी माता का 2 पत्ता लेना। कितने पत्ते लोगे? 2 पत्ते। दोनों पत्तों पे आपको चाहे तो रोली कुमकुम से या फिर हल्दी से ना, एक पत्ते पे तो आपको अपने पति के नाम की एक बिंदी लगानी है और दूसरे पत्ते पे अपनी पत्नी के नाम की, या फिर जिनसे भी आपको अपने प्रेम स्थापित करने हो, जो जिनसे भी अपने घर में रिश्ते स्थापित करने हो अच्छे, उनके नाम की। यानी कि एक बिंदी तो आपको अपने नाम की लगानी है और एक बिंदी दूसरे व्यक्ति के नाम की। एक पत्ते पे एक बिंदी, दूसरे पत्ते पे दूसरी बिंदी लगाओगे। समझ में आई क्या मेरी बात? इतना करने के बाद में इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना। आपके घर में कौन होगा? आपके घर में भगवान हरि होंगे, भगवान विष्णु होंगे। उनके पास में आपको यह कहते हुए समर्पित करनी है, हे भगवान हरि, हे भगवान नारायण, हमारे घर में इस तरीके से समस्या है, हम लोग के बीच में अच्छी बनती नहीं है, लड़ाई होते हैं, झगड़े करते हैं, आप हमारे इन रिश्तों को और भी मजबूत करें। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी पे इस उपाय को करता है, पूरे नियम विधि विधान के साथ में, उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती और प्रेम स्थापित होता है उनके घर में, ठीक है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं, ये उपाय तो आपने रात में कर लिया। अब रात में करने के बाद में आपको अगले दिन जब सुबह उठना तो उन्हीं तुलसी माता के दोनों पत्ते को उठाना, तुलसी माता की क्यारी के अंदर, जड़ के अंदर आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। इससे आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। बैकुंठ चतुर्दशी का ये ऐसा दिन आपको फिर नहीं देखने को मिलेगा, तो करना जरूर है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। धन संपदा का हम लोग बहुत ही प्यारा सा उपाय समझने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऑफर के बारे में बता दूं। जिनको ऑफर पता है वो भी सुनेंगे, जिनको नहीं पता वो भी सुनेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी अगर एक रुद्राक्ष आप लेते हो 15 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक, तो मैं आप लोग को इसके साथ में बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष और एक आपको कमल गट्टे की पूरी 108 कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम कोई भी एक चीज आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना है 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस पर फोन नहीं मिलेगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई तो करना जरूर है। अब हम लोग इस उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के जो फायदे हैं वो है धन संपदा के लिए, है ना। जैसे कर्ज बहुत बढ़ गए, पैसे ही घर में नहीं आ रहे, पहले बता चुका हूं, बस आज आपको याद दिला रहा हूं। थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा ना, सभी के घरों में होगा गंगा जल, तो गंगा जल लेना। अब आपको गंगा जल के साथ में इस तरीके से लेना होगा क्या, एक छोटा सा कोई पात्र, लोटा ले लो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, चम्मच ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इस कटोरी को लेकर के और
उस गंगा जल को लेकर के पहुंचेंगे तुलसी माता के पेड़ के नीचे। दो जितने उपाय बता रहा हूं कहीं बाहर नहीं जाना, सारे अपने घर के अंदर करने। अब क्या करना है, वहां पे जाना, तुलसी माता के पेड़ के पास बैठ जाना। बैठने के बाद में आपका जो मुख होगा वो ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा। मेरी बात समझिएगा। अब यहां पर बैठने के बाद में आपने जो कटोरी लिया है उस कटोरी को ऐसे रखेंगे, अपने हाथों में गंगा जल पहले गिराएंगे और अपना नाम और गोत्र बोल के उस गंगा जल को इसी कटोरी के अंदर डालते जाएंगे। कितनी बार डालोगे? 5 बार डालेंगे। डायरेक्ट गंगा जल को कटोरी के अंदर नहीं डालना है, पहले गंगा जल को अपने हाथों में लेंगे राइट हैंड में, और फिर दाहिने हाथ से अपना नाम और गोत्र बोल के उस गंगा जल को कटोरी में डाल देना। जब डाल चुके फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेके तुलसी माता की जड़ में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और भी छोटे से उपाय की, जो भी आपको अपने घर पे करना है। लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, है ना। देखो, अब अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शरीर में दर्द रहता है, चाहे कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, सर का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, आपको लेनी है 7 चने की दाल। गुरुवार का दिन है ना, तो कितने दाल लोगे? 7 मात्र चने की दाल लेंगे और इस चने की दाल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, है ना। उन चने की दाल को, एक मंत्र है महादेव का, यहां पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण नहीं करना है आपको, ना तो जल वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ उन 7 चने की दाल को ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र महादेव का स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण करते एक एक चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। औषधि मांग करके आपको समर्पित की हुई चने की दाल को उठा लेनी है, और जो भी व्यक्ति घर में आपके पेन से परेशान है, दर्द से परेशान है, एक एक करके ओम नमः शिवाय का स्मरण करके आज के ही दिन अगर आप खिला देते हैं तो उस इंसान की जो दर्द की समस्या होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को अच्छे समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है 15 नवंबर रात 12 बजे तक ही सिर्फ है, उसके बाद 1 महीने के बाद आएगा। तो जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएं। बाकी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।